किसी कंपनी को ओपन कैसे किया जाता है, किसी कंपनी को बंद कैसे किया जाता है, किसी कंपनी में किस तरह से चेंजमेंट किया जाता है और किसी कंपनी को डिलीट कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिएगा। वर्क इन एजुकेशनल मोड में आ जाइएगा। अब देखिए पहले से लेफ्ट साइड में आपके पास सी नाम की कंपनी अवेलेबल है। इस सी नाम की कंपनी को सबसे पहले हम लोग यहाँ से शट करा देंगे। शट कराने के लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज करते हैं अल्टरेशन प्लस F1। अब देखिए आपकी सी नाम की कंपनी यहाँ से क्लोज हो गई है। अब आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी को सेलेक्ट कंपनी के माध्यम से आप ओपन कर लीजिएगा। सेलेक्ट कंपनी पे एंटर प्रेस करिएगा और नेम में आप जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का नेम टाइप कर दीजिएगा। जैसे सपोज दैट हम XYZ की कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमने XYZ कंपनी ओपन कर ली। देखिए अब आपके सामने XYZ नाम की कंपनी ओपन हो गई है। अगर इसके अलावा आप और कोई भी कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो आप F1 शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हमें अमन नाम की कंपनी में काम करना है तो अमन नाम की भी कंपनी को हमने ओपन कर लिया है। अब देखिए आपके सामने दो कंपनी ओपन हो गई हैं, अमन और XYZ। अब आपको जिस कंपनी में भी काम करना हो माउस से उस कंपनी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। XYZ में अगर काम करना है तो आप XYZ सेलेक्ट कर लीजिए। अमन कंपनी में काम करना है तो आप अमन कंपनी को माउस से क्लिक करके ओपन कर लीजिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि किसी भी कंपनी को बंद करना है। जैसे सपोज दैट अमन कंपनी ओपन है, अगर अमन कंपनी को यहां से क्लोज करना हो तो यहां से क्लोज कैसे करेंगे। गेटवे ऑफ टैली पर आइए, ऑल्ट प्लस F1। अब आपसे पूछेगा कि अमन को क्लोज करना है कि XYZ को क्लोज करना है, तो अमन को कंपनी को सेलेक्ट करके आप एंटर बटन पुश कर दीजिए। अब देखिए यहां से अमन नाम की कंपनी क्या हो गई, क्लोज हो गई है। अब इसके बाद बात करते हैं किसी भी कंपनी के विवरण में परिवर्तन करना, मींस कंपनी में चेंजमेंट करना। जैसे कंपनी बनाते वक्त हमने कोई भी इंफॉर्मेशन गलत टाइप कर दी है या कोई इंफॉर्मेशन हमने टाइप नहीं करी है तो उसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, अल्टरेशन प्लस F3। अल्टरेशन प्लस F3 शॉर्टकट की का नाम होता है कंपनी इन्फो। इसके बाद आप डाउनवर्ड से अल्टर पोजीशन में पहुंचिए और XYZ जो कंपनी आपके सामने खुल के आ रही है इस कंपनी पर आप एंटर बटन पुश कर दीजिए। अब देखिए आपके सामने XYZ कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन खुल के आ गई है। जैसे अब हमने मोबाइल नंबर हमको डालना है तो मोबाइल नंबर कैसे डालेंगे, मोबाइल नंबर टाइप कर दिया। ईमेल आईडी टाइप करनी है तो हमने ईमेल आईडी टाइप कर दी और फिर से कंपनी को आप एक्सेप्ट करा दीजिएगा। अगर आप कंपनी एक्सेप्ट नहीं कराएंगे तो डेटा हमारे पुराने इंफॉर्मेशन में ही बना रहेगा, नए डेटा में कन्वर्ट नहीं होगा। बाहर निकलने के लिए आप एस्केप की का यूज कीजिए और वापस आप गेटवे ऑफ टैली पर पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं किसी भी कंपनी को डिलीट करना। किसी भी कंपनी को डिलीट करने के लिए हम लोग अपने किस तरह से फंक्शन को यूज करेंगे, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, अल्टरेशन प्लस F3, अल्टर, सेलेक्ट कंपनी, देन पुश द एंटर, अल्टरेशन प्लस D का यूज कीजिए। अब आपसे पूछेगा कंपनी को डिलीट करना है कि नहीं। अगर कंपनी को डिलीट नहीं करना है तो आप N बटन का यूज कीजिए, अगर कंपनी को डिलीट करना है तो Y बटन का यूज कीजिए। फिर से हमसे एक बार स्टेप पूछेगा, आर यू श्योर, कंपनी को डिलीट करना है कि नहीं। कंपनी को डिलीट करना है तो आप Y बटन का प्रेस कर दीजिए। अब देखिए कंपनी आपके लेफ्ट साइड में कोई भी कंपनी खुल के नहीं आ रही है, इसका मतलब है कंपनी हमारी डिलीट हो गई। अगर आपको रिकॉर्ड चेक करना हो तो आप रिकॉर्ड को भी चेक कर सकते हैं कंपनी डिलीट हुई कि नहीं हुई। तो सेलेक्ट कंपनी पर आप एंटर पुश कर दिए और नेम में XYZ टाइप कर दीजिए। देखिए हम नेम में XYZ टाइप कर रहे हैं तो टाइप नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि कंपनी हमारी डिलीट हो गई। आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से कंपनी को ओपन करते हैं, कंपनी को शट करते हैं,
कंपनी में अल्टरेशन किस प्रकार से करते हैं और कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं। थैंक यू।